हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जीएसटी का ओरिजिन, जीएसटी क्यों लागू किया गया, जीएसटी की रिक्वायरमेंट्स क्यों हुई। तो आज की वीडियो में हम संपूर्ण एनालिसिस करेंगे अबाउट द जीएसटी। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। फर्स्ट वन इज कि जीएसटी की रिक्वायरमेंट क्यों है, जीएसटी लेवी किस पे होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अंडर द अर्लियर टैक्सेशन सिस्टम फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस, नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस वर बीइंग लेविड एंड कलेक्टेड एट मल्टीपल रेट्स, बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज अंडरटेकन। सो इसका मतलब है कि इसके पहले बिफोर द जीएसटी बहुत सारे टैक्सेस थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों, बहुत सारे टैक्सेस थे जो किस पे लेविड थे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पे लेविड थे। द इंटरनेशनल बेस्ट टैक्स प्रैक्टिस इन डायरेक्ट टैक्सेस लुक फॉर इजी आउट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, इजी आउट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। द इंटरनेशनल बेस्ट टैक्स प्रैक्टिसेस, सपोज हमारे इंडिया में क्या टैक्स प्रैक्टिस होती है, जिसने देखा कि इजी ऑफ कॉम्प्लिकेशन, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, क्या करना है, बिजनेस करने में इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। एंड कम्बरसम कंफ्यूजिंग कंप्लायंसेस एंड रिड्यूस इंटरेक्शन विथ डिफरेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज। ठीक है। सिमिलर थ्रो प्रोसेस वाज स्टार्टेड इन इंडिया टू कंसोलिडेट नंबर ऑफ टैक्सेस इनटू वन सिस्टम ऑफ टैक्सेस यूनिफॉर्मली अक्रॉस। सो इसको देखते हुए क्या हुआ, इंडिया में भी ये डिसाइड किया गया कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस को हम वन टैक्स वन नेशन के नेम से किया जाए, जो कि कब आइडेंटिफाई किया गया, इन कंट्री इन लेट 1970s में। ठीक है। The idea of moving towards the GST was first mooted by them Union Finance Minister in his budget। कब हुआ, फर्स्ट टाइम कब हुआ, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इन हिज बजट 2006 में, 2006 एंड 7। जब 6 एंड 7 का फाइनेंशियल ईयर का जब बजट आया तो उस टाइम फर्स्ट टाइम नॉमिनेट किया गया था। It was proposed that GST would be introduced from 1st April 2010। उसमें यह प्रपोजल दिया गया कि जीएसटी क्या होगी, इंट्रोड्यूस की जाएगी 1 अप्रैल 2010 को। और ये इंट्रोडक्शन किसने किया था, द एम्पावर्ड कमेटी के थ्रू लिया गया था। द एम्पावर्ड कमेटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, जिसको हम ईसी कहते हैं, which has formulated the design of state VAT was requested to come up to with a road map and structure for GST। तो इसके बाद क्या किया, एक ईसी का गठन किया गया, जिसमें ये बोला गया कि एक रोड मैप तैयार करेगी अबाउट द जीएसटी स्ट्रक्चर। जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स ऑफ ऑफिशियल हैविंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स एज सेंटर वर सेट अप टू एग्जामिन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द जीएसटी and draw up reports specifically and exemptions। तो उसमें ये सारी चीजें आइडेंटिफाई की गई। एंड थ्रेशोल्ड टैक्सेशन ऑफ सर्विसेज एंड टैक्सेशन ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई बेस्ड ऑन डिस्कशन विद इन द बिटवीन इट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। देन फर्स्ट डिस्कशन वाज रिलीज्ड ऑन जीएसटी, कब रिलीज हुआ, नवंबर 2009 में रिलीज हुआ, क्या, फर्स्ट VDP। दिस spell out the feature of the proposed GST and has formed the basis of discussion between the central and state so far। इस फीचर के बाद क्या किया गया, सेंट्रल और स्टेट्स के डिस्कशन पे रखा गया। ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर अमेंडमेंट मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। जीएसटी के लिए फर्स्ट अमेंडमेंट कब लाया गया,
जीएसटी के लिए फर्स्ट अमेंडमेंट कब लाए गए बताइए आप लोग। जीएसटी के लिए फर्स्ट अमेंडमेंट 101st अमेंडमेंट लाया गया 2016 में। इसका मोटो क्या था? द प्रेसिडेंट सेल राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 बाय ऑर्डर कंस्टिट्यूट अ काउंसिल टू बी कॉल्ड द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। एक काउंसिल बनाई गई जिसको बोला जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। अकॉर्डिंगली द प्रेसिडेंट हैज सिंस कंस्टिट्यूटेड द जीएसटी काउंसिल। उसके बाद प्रेसिडेंट ने एक जीएसटी काउंसिल को बनाया, कंस्टिट्यूट किया। सेकंड पॉइंट अपना आता है द जीएसटी काउंसिल व्हिच विल बी अ जॉइंट फोरम। जीएसटी काउंसिल के एक जॉइंट फोरम होगा। किसका जॉइंट फोरम होगा? ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट्स। सेंट्रल एंड स्टेट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही मोनोपोली करेगी। उस फोरम में बनाया गया कि जॉइंट फोरम बनेगा एक, जिसमें क्या क्या होगा, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों का क्या होगा, राइट्स होगा। तो इस फोरम में कितने लोग इन्वॉल्व होंगे? फर्स्ट वन इज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जिसको हम चेयरपर्सन बोलेंगे, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन बोलेंगे। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू फाइनेंस, जिसको हम बोलते हैं, उसको हम एक मेंबर के रूप में रखेंगे। थर्ड वन इज द मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट। ईच स्टेट गवर्नमेंट का मतलब होगा हमारे जितने स्टेट हैं, मान लो अभी 29 स्टेट एंड नंबर ऑफ 7 यूटीज, तो उस केस में जितने भी हो स्टेट गवर्नमेंट मेंबर अपॉइंट करेगी वो सब यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे इस काउंसिल में। थर्ड पॉइंट इज द मेंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल रिफर्ड इन क्लॉज 2C, जो कि ऊपर हमने देख लिया, एज सुन एज मे बी चूज वन अमंग देमसेल्व्स टू बी द वाइस चेयरपर्सन। इनमें से एक को क्या करना होगा? वाइस चेयरपर्सन चूज करना होगा ऑफ द काउंसिल फॉर सच पीरियड एज दे मे डिसाइड। ठीक है। फोर्थ पॉइंट अपना बोलता है द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल शैल मेक रिकमेंडेशन टू द यूनियन एंड स्टेट्स ऑन। ये जो जीएसटी काउंसिल बनाई गई थी 101 अमेंडमेंट, इसके रिकमेंडेशन पे क्या हो, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? एक काउंसिल बना सकती है। उसमें क्या क्या की पॉइंट्स रखेंगे? फर्स्ट, द टैक्सेस सेसेस एंड सरचार्ज लेविड बाय द यूनियन। ठीक है। द स्टेट एंड लोकल बॉडीज व्हिच मे बी सबस्यूड इन द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बी पॉइंट बोलता है द गुड्स एंड सर्विस टैक्स मे बी सब्जेक्टेड टू और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आगे हम डिस्कस करेंगे रेट के बारे में, तो हम बताएंगे कि यहाँ पे एग्जेम्प्टेड वर्ड क्यों लिया गया। ठीक है। सी नंबर है मॉडल गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉ, प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी, एपोर्समेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेविड ऑन सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड। इंटर स्टेट ट्रेड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटर स्टेट ट्रेड, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और कॉमर्स अंडर आर्टिकल 269 एंड द प्रिंसिपल दैट ग्रोन द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। डी पॉइंट्स हम डिस्कस किया द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर। इसमें हम एक थ्रेशोल्ड लिमिट डिसाइड करते हैं जीएसटी की रजिस्ट्रेशन को लेके कि थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होनी चाहिए। यहाँ पे डी पॉइंट में डिस्कस किया गया कि थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर ब्लू व्हिच गुड्स एंड सर्विसेज मे बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। तो ये सारी चीजें हमने काउंसिल में डिस्कस किया कि काउंसिल में क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। ई पॉइंट्स में है द रेट्स इंक्लूडिंग फ्लोर रेट्स एंड बैंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एफ पॉइंट में एनी स्पेशल रेट और रेट्स फॉर स्पेसिफाइड पीरियड टू रेज एडिशनल रिसोर्सेज ड्यूरिंग एनी नेचुरल क्लाइमेट्स और डिजास्टर्स। जी पॉइंट में बोला गया स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट्स और अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। इनमें कुछ स्पेशल बेनिफिट्स देने की बात की गई थी उस टाइम जब ये एक्ट पारित हो रहा था। ठीक है।
एच पॉइंट में बोला गया एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स एज द काउंसिल में डिसाइड, जो जीएसटी काउंसिल बनी थी उसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया उस प्रपोजल में कि कोई भी चेंजेस होता है, कोई भी मैटर होता है रिलेटेड टू जीएसटी, काउंसिल कैन डिसाइड। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल शैल रिकमेंड द डेट ऑन व्हिच द गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेविड। गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल शैल रिकमेंड कर सकती है ऑन व्हिच डेट द गुड्स एंड सर्विस टैक्स बी लेविड ऑन पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ये जो चीज़ें हैं पेट्रोलियम एंड जो ज्वलनशील पदार्थ हैं, ये अभी क्या किया गया, जीएसटी से बाहर रखा गया। इस पे जीएसटी नहीं लगता है, पेट्रोलियम पे जीएसटी नहीं लगता है, फ्रूड ऑयल्स पे जीएसटी नहीं लगता है। ये जीएसटी काउंसिल डिफाइन करेगी कब उसको जीएसटी लगाना है। 6 पॉइंट में 1/2 of the total number of member of goods and service tax council shall be constitute the quorum of its meeting। 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट बोला कि जैसे 1/2 ऑफ टोटल मेंबर्स में से 1/2 मेंबर्स रहेंगे जो इस काउंसिल को क्या कर सकते हैं, कोरम को मीटिंग के रूप में प्रोवाइड कर कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे 7 पॉइंट में डिस्कस किया एवरी डिसीजन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल शैल बी टेकन इन अ मीटिंग। कोई भी डिसीजन लेगा क्या, उसके लिए क्या करना होगा, एक मीटिंग करनी होगी। मीटिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंस पॉइंट होंगे, बाय ए मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 आई मीन जितने मेंबर्स हमने ऊपर डिस्कस किए उसका 3/4 क्या होने चाहिए, यहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए। ऑफ द वेटेड वोट फॉर द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। वो नीचे प्रिंसिपल डिस्कस किए गए किसके बेस पे वो वोटिंग कर सकते हैं। ए पॉइंट में द वोट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव अ वेटेड ऑन ऑफ 1/3 ऑफ टोटल वोट्स कास्ट। 1/3 होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का। द वोट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स टेकन टुगेदर शैल हैव अ वेटेड ऑफ 2/3। 1/3 स्टेट का होना चाहिए, 2/3 किसका होना चाहिए, स्टेट का, 1/3 सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, किसी भी मीटिंग के लिए। 8 नंबर पॉइंट में बोला गया नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल शैल बी इनवैलिड मेरली बाय द रीजन। नीचे रीजन गया, एनी वैकेंसी इन और एनी डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द काउंसिल और एनी डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन एज ए मेंबर ऑफ काउंसिल और एनी procedural irregularity of the council not affecting the merits in case। कोई भी irregularity अगर होती है काउंसिल में तो उस केस में भी हम 8 पॉइंट को ब्रीच नहीं करते। ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्पेशल प्रोविजन कुछ बनाए गए हैं जिस आर्टिकल 246 में 246A में स्पेशल प्रोविजन बनाएंगे कि जितनी भी चीजें हम ऊपर डिस्कस की है वो सब इसके अंडर क्या रूल्स प्ले करते हैं। स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये आर्टिकल 246 में बताया गया। फर्स्ट, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन आर्टिकल 246 एंड 254 पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज 2 ऊपर हमने पढ़ा द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट हैव पावर टू मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्पोज्ड बाय यूनियन और सच अ स्टेट। इसके हिसाब से बोला गया किसी भी स्टेट को ये पावर दी जाती, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि वो अपना एक रूल बना सकता है। सेकेंड में बोला गया द पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टेक्स प्लेस इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट और ट्रेड कॉमर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट को कब पावर दी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने को पावर दी गई कि वो कभी भी रूल्स बना सकता है। किस केस में, जब इंटर स्टेट सप्लाई हो। इंटर स्टेट सप्लाई मीन्स दिल्ली टू राजस्थान,
इस केस में जब सप्लाई होगी तो पावर दिया गया है कि वो कोई भी रूल्स पार्लियामेंट को बना सकती है पार्लियामेंट में, ठीक है। आगे हम सीखेंगे टैक्स पॉइंट होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टैक्स पॉइंट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में भी आते हैं और हम ऐसे भी रिमेंबर कर सकते हैं। किसी भी मान लो कहीं भी यूटिलाइज करना है, अकाउंटिंग फील्ड में करना हो या टीचिंग फील्ड में करना हो, ये टैक्स पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी एग्जाम में करना हो। तो यहाँ पे बोला गया एज पर आर्टिकल 366(12) द गुड पॉइंट, जो कि बहुत नोट डाउन करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। इसमें क्या बोला गया, एज पर आर्टिकल 366(12) गुड्स एंड सर्विस टैक्स मीन्स एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ द एल्कोहलिक लीकर ऑफ ह्यूमन कंजम्पशन। इसके अलावा एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के अलावा कोई भी गुड्स और सर्विस सप्लाई होगी, गुड्स एंड सर्विस सप्लाई होगी, उस पर क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। सेकंड केस हमने पढ़ा था, इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई सेंट्रल गवर्नमेंट हैव एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ एंड फॉर इंट्रा स्टेट सप्लाई बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक लॉ। हमने ये वाला पॉइंट भी डिस्कस किया क्या था कि मान लो डेली टू डेली सप्लाई होती है, डेली टू डेली विद इन स्टेट, तो सेंट्रल और स्टेट बोथ गवर्नमेंट हैव पावर टू क्रिएट अ लॉ। इन केस ऑफ दिल्ली टू राजस्थान अगर सप्लाई होती है तो इस केस में क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू क्रिएट अ लॉ, ठीक है। नेक्स्ट प्रोविजन है, द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स रेफर्ड टू द आर्टिकल 279(5) take effect from the date of commencement by the Goods and Service Tax Council on this goods, petroleum, crude, high speed diesel, motor speed commonly known as petrol जिसको हम बोलते हैं, नेचुरल गैस एंड एविएशन ट्रिब्यून फूल, ये चीजें बाहर रखी गई, ठीक है। Earlier, as per Article 246, power to levy various types of indirect tax. Earlier, as per Article 246, हमने power to levy various types of indirect tax was distributed between central government and state government. Article 246 empowered both the government to levy GST. दोनों गवर्नमेंट को आर्टिकल ने पावर दिया क्या करने के लिए, जीएसटी को चार्ज करने के लिए। लेवी एक इंपॉर्टेंट, लेवी बार बार आ रहा है। लेवी का मतलब क्या होता है, लेवी का मतलब चार्ज करना और लगाना। लेवी मतलब चार्ज करना। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जीएसटी से रिलेटेड सारे डाउट्स सीखने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, आरबीपी पाठशाला। यहाँ पे हम इनकम टैक्स, टीडीएस, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, टैली, एमएस ऑफिस से रिलेटेड